अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस जो लेक्चर था 14 लेक्चर, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपके पास एक फार्मूला लिखा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 और n की पावर n। ये सारा जो होगा ना, ये किसके इक्वल होगा? आपके पास e के इक्वल होगा। आपको लिमिट का कोई क्वेश्चन दिया गया होगा, आपने अगर तो उस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं है तो आपने इसको बनाना है। अब n की जगह कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि n ही होगा। n की जगह आपके पास 2n, 3n, 4n और ऊपर पावर में आपके पास कुछ भी हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह ही मिले, आपको थोड़ा चेंज भी हो सकता है। जैसा कि आपको वो आ सकता है लिमिट, सेकंड एक और फार्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आपको इस तरह का भी आ सकता है 1 + n की 1/n, इधर आप n लगा लें तो ये भी आपके पास किसके इक्वल होगा? e के ही इक्वल होगा। यानी कि अगर तो इधर फ्रैक्शन में है, ऊपर पावर फ्रैक्शन के बगैर होनी चाहिए तो जो आप e के इक्वल, अगर नीचे फ्रैक्शन के बगैर है, ऊपर आपके पास फ्रैक्शन में होना चाहिए तो भी e के इक्वल आएगा। अब आपने इस बात का ख्याल लाजमी रखना है, सेंटर में प्लस ही आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में माइनस है तो उस माइनस को आपने किसी ना किसी तरीके से प्लस में कन्वर्ट करना है, तब ये सारी चीज़ किसके इक्वल होगी? e के इक्वल होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करते हैं, जिसमें वो कहता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर है 2n। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए 1 + 1/n फार्मूला है आपके पास, लेकिन पावर में 2 आ रहा है। अब नीचे किस चीज़ की कमी है? 2 की। आपने 2 से डिवाइड भी कर देना है और इस चीज़ के साथ 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। डिनोमिनेटर में डिवाइड करवाना है 2 से और इधर मल्टीप्लाई आपने करवा देना है। तो आपके पास ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ये आपने डिवाइड करवा दिया और 2n मल्टीप्लाई, ये आपने मल्टीप्लाई भी करवा दिया 2 से। ठीक हो गया स्टूडेंट? 2n मल्टीप्लाई 1/2। तो ये आपके पास, बल्कि आप इस तरह करें, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड ना करवाएं, एक और इजी आपके पास है, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 की 1/n। अब ये 2n मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको ऐसे लिख लें, मैंने 2 और n को अलग अलग कर दिया। अब ये सारी चीज़ तो फार्मूला बन गई, किसके इक्वल होता है? e के इक्वल। इसको आप लिख लें, ये तो आपके पास आ गई e के इक्वल, और आपके पास क्या रह गया? 2 इधर आ गया, तो e की 2 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, ये भी आप देख लें। लिमिट, मेरी यही कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दें ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n ओवर 1/2n। अब ये है आपके पास क्वेश्चन, n/2, सॉरी n/2 है। अब देखिए ये 1/n ऊपर n है आपके पास, आपने 1/2 को अलग करना है। जैसे इधर सिंपल 2 को अलग किया था, तो अब आप कैसे करेंगे? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, आपने n को अलग कर लेना है और जो 1/2 है उसको आपने ऊपर लिख लेना है। ये सारी चीज़ किसके इक्वल होगी? e के इक्वल होगी। आपके पास क्या रह गया? 1/2। तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? e की 1/2। सिंपल से क्वेश्चन अगर नहीं है तो आपने बनाना है। एक मैं और क्वेश्चन आपको इस तरह का बताता हूँ, जिसमें अगर ये नहीं आएगा तो आपने इसको कैसे बनाना है। तो इसका पार्ट नंबर 3 ही है, इसमें भी थोड़ा लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n की पावर n। ये आपके पास है क्वेश्चन। अब फार्मूले में प्लस है, इधर है माइनस, इधर हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो आपने फिर क्या करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस आ गया। अब जो माइनस है ना वो आपने इधर अलग से ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक हो गया स्टूडेंट। प्लस माइनस दोबारा क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। मैंने प्लस लिखा, इस माइनस को मैं अंदर ले गया। अब देखें ये है माइनस n, ऊपर है प्लस n। अब ऊपर किस चीज़ की कमी है, माइनस की कमी है। आपने क्या करना है, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n। अब आपने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। माइनस इस वजह से, माइनस 1 इस वजह से लिखा है, आपको कोई मुश्किल ना हो आप इधर भी लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई। माइनस से मल्टीप्लाई करवाना ना, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 तो होता ही है। डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमें कौन सी चीज़ रिक्वायर है, अब अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस n, और ये 1 को डिवाइड माइनस 1 पर करवाएंगे, जो आप माइनस 1 ही आएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n माइनस n। तो ये तो हो गया आपके पास फार्मूले का। और जो दूसरा माइनस जिसने आपके साथ इससे डिवाइड किया है वो माइनस 1 ऊपर चला गया। ये वाला माइनस n आ गया है और ये वाला ऊपर चला गया। अब ये सारी चीज़ किसके इक्वल होगी है, e के इक्वल, क्योंकि नीचे जो है माइनस n है ना, नीचे ऊपर क्या है माइनस n, और आपके पास पावर में क्या है, नीचे आगे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 ओवर e। नेक्स्ट है कुछ और को डिस्कस करते हैं। एक दो लास्ट वन मैं आपको करवाऊँगा। इसका पार्ट नंबर 6 है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी आप इंशाल्लाह खुद देख लीजिएगा, हो जाएंगे ये। पार्ट नंबर इसका 6 है, वो कहता है कि आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x और होल पावर आपके पास है 2 ओवर x। अब स्टूडेंट इधर है 3 x के साथ, इधर आपको क्या चाहिए 1 ओवर 3x। x तो है लेकिन 3 नहीं है। अब आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अगर तो इधर फ्रैक्शन के बगैर है, ऊपर हमें फ्रैक्शन में चाहिए। ठीक हो गया। अगर इधर फ्रैक्शन में है तो ऊपर हमें किस में चाहिए, फ्रैक्शन के बगैर। यानी कि ये दो फार्मूले इसी को शो कर रहे हैं। इधर 1 ओवर n फ्रैक्शन में, ऊपर जस्ट n चाहिए हमें, उसका रेसिप्रोकल n ओवर 1, तो वह नहीं बनेगा। अगर नीचे फ्रैक्शन के बगैर, ऊपर किस में चाहिए, 1 ओवर n में। इसी तरह ये क्वेश्चन अब इससे रिलेटेड है। ये 1 प्लस 3x 2 ओवर 3 से आपने क्या करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1 ओवर 3x, ये मैंने अलग कर लिया, और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के ना इसको मैंने लिख लिया होल में 6। 3x नीचे क्या है, 3x सेम हो गया। ये सारी चीज़ किसके इक्वल होगी, e के इक्वल होगी, और ये पावर आपके पास क्या है 6, e की 6। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट सारे जो क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा। अब पार्ट नंबर जो आपके पास है ना 9, वो मैं आपको इधर करवाता हूँ। तो पार्ट नंबर 9 हम अगर करें, उसमें जो उसने दिया है लिमिट x अप्रोचेस टू, ये बुक में थोड़ी मिस्टेक है, पार्ट नंबर 9 x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो इधर कैसा है x ओवर 1 प्लस x की पावर है आपके पास x। अब स्टूडेंट क्या होगा, अब आपने करना ऐसे है, फर्स्ट फ्रैक्शन थर्ड फ्रैक्शन को आप फर्स्ट फ्रैक्शन में लेके जा सकते हैं,
तो फर्स्ट वैल्यू को आप थर्ड में भी लेके आ सकते हैं। इस फर्स्ट वाले को थर्ड फ्रैक्शन में ले जाएं तो आपके पास क्या हो जाएगा, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस x ओवर x। ये मैं थर्ड फ्रैक्शन में ले आया फर्स्ट फ्रैक्शन को, होल पावर x। अब मैंने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/, ये जो x है 1 के नीचे भी है, इसको आप अलग कर दें, और ये जो x है इस x के नीचे भी है, इसको आप अलग कर दें। मैंने जस्ट अलग अलग किया है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये x से x कैंसिल, इधर क्या रह गया 1, ये 1 ये आ गया, ये वाला 1 मैंने पहले लिख लिया, और ये 1/x, और इसकी आपके पास क्या आ गई x। अब देखिए स्टूडेंट 1 प्लस 1/x नीचे फ्रैक्शन में है, ऊपर फ्रैक्शन के बगैर है, फार्मूला बन रहा है आपके पास। ये सारी चीज़ किसके इक्वल हो गया आपके पास, e के इक्वल हो गई है 1/e। ये सारी चीज़ e के इक्वल हुई है, ये 1 वैसे ही आया, तो जवाब क्या आएगा 1/e। लास्ट जो 2 पार्ट है इसके 10 और 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, वो मैं आपको दोनों करवाऊँगा, ठीक है, और थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, इसको आप गौर से समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई मसला ना हो। पार्ट नंबर है जी, ये समझाने से पहले ना आप एक दो चीज़ समझ लें। इसमें अगर तो आपके पास ना आ जाए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, और वो कंडीशन दे दे आपके पास x लेस दैन 0। अब देखें, अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ, x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो मैंने लिमिट पुट कर दी, तो मेरे पास जवाब क्या आ गया 1/0। क्या जवाब होता है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। उसने कंडीशन लगाई है x लेस देन है 0 से, 0 से लेस है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो माइनस में जा रही है चीज़, x किस में जा रहा है माइनस में, तो मैं इधर क्या लगा दूंगा माइनस का इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अगर 10 आती है 1/x और वो कंडीशन देते हैं x ग्रेटर दैन 0 की, तो आप लिमिट पुट करते हैं, तो आपके पास जवाब क्या आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस का आएगा माइनस का। अब 0 से बड़ा है, x किससे है ग्रेटर दैन 0, अब पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अगर कंडीशन लेस दैन 0 की है आपने नेगेटिव इन्फिनिटी जवाब लिखना है, अगर कंडीशन ग्रेटर दैन 0 की है आपने किसका जवाब लिखना है पॉजिटिव इन्फिनिटी का। ये दो कंडीशन थी। अब जो पार्ट नंबर 10 है उसमें वो कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और वो क्वेश्चन देता है e की 1/x -1 और e की 1/x +1, और कंडीशन उसने दी है x लेस देन 0, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट ऐसे करना है आपने कि ऊपर से और नीचे से e की 1/x कॉमन ले लेनी है आपने। ऊपर से मैंने e की 1/x कॉमन ले ली, तो मेरे पास इधर क्या बचा 1, और जिसमें से कॉमन नहीं होता वो डिवाइड हो जाता है, वही नंबर जो कॉमन लिया है, ये इसके नीचे आ जाएगा आपके पास डिवाइड में। आपने इसी तरह नीचे से भी e की 1/x को कॉमन ले लेना है, तो ये भी आपके पास नहीं, अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें, अभी आप कॉमन ना लें, आप ऐसे करें, ये 1/x है ना, अब अगर इसमें 1/x की जगह अगर हम लिमिट पुट कर दें डायरेक्टली, किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, 1/0 आ जाएगा -1, इधर भी क्या आ जाएगा 1/0 +1। अब 1/0 कंडीशन क्या है लेस देन 0, मैंने बताया था कंडीशन लेस देन 0 1/0 का जवाब क्या आता है -इन्फिनिटी, तो इसका जवाब आपके पास क्या आ गया e की -इन्फिनिटी -1, और ये आपके पास -इन्फिनिटी +1, ये माइनस नीचे जाके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, ये भी आपके पास नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस। अब किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो वो आपके पास क्या होती है इन्फिनिटी ही होती है, e की पावर इन्फिनिटी, तो आप क्या लिखेंगे इन्फिनिटी ही, और e की पावर इन्फिनिटी इधर भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी।
अब दो बातें याद रखनी है, 1/0 तो होता है इन्फिनिटी और 1/∞ क्या होता है 0। ठीक हो गया। अब 1/∞ का जवाब क्या आएगा 0, इस पे भी 0 आएगा। तो आपके पास जो जवाब आया है वो आया है 0 - 1/0 + 1। तो आपके पास 0 - 1 -1, तो आपके पास जवाब क्या आ गया -1। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन, उसमें वो कंडीशन चेंज कर देता है। 11 पार्ट है आपके पास, उसमें वो कहता है e⁻x - 1 e⁻x + 1, लेकिन वो इसमें वो कहता है कि x ग्रेटर है 0 से। अब हमने जैसे मैंने कॉमन लिया था, आपने वैसे कॉमन लेके क्वेश्चन को करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आप ऊपर वाली से भी कॉमन ले लें, e⁻x को जिसमें से कॉमन नहीं लिया वो आप डिवाइड कर दें, नीचे वाली से भी कॉमन ले लें e⁻x, और जिसमें से कॉमन नहीं आया उसको आप डिवाइड करवा दें। ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब आपने लिमिट पुट करनी है। लिमिट आपने पुट की 1 - 1/e की 1/0, 1 + 1/e की 1/0। अब जब कंडीशन ग्रेटर देन 0 हो, 1/0 का जवाब क्या आता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आपके पास आ जाएगा e की पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा e की पॉजिटिव इन्फिनिटी। किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी मैंने बताया आपको इन्फिनिटी होती है, ये भी आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगी। 1/∞ क्या होता है आपके पास 0, 1/∞ 0, तो ये आपके पास जवाब क्या आ गया +1। तो ये इस तरह से एक्सरसाइज हमारी आज की कंप्लीट होगी 1.3। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।